हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो बच्चा लोग, इसके पहले वाले सेशन में हमने पूरा महामोल डिस्कस किया 1-2 घंटे का। बस उसी तरह से आज अभी हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। इसे परसेंटेज कंपोजिशन भी कहा जाता है। जैसे ही सारी हमने क्रिएटिविटी वहां पर मास्टर चार्ट आपको दिए थे, छोटी छोटी एक टेक्निक बताई थी आपको कि कैसे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, बस उसी तरह से हम ये भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। राइट, हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है, इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको कहीं पर भी इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। राइट, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके बेस आप आगे बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या है, पहले तो मैं इसका थोड़ा फंडामेंटल समझा देता हूं। बाकी फॉर्मूला यहां पर लिखे हुए, सिंपली आपको डेटा पुट करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ फॉर्मूला से क्या होगा, आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। समझ लीजिए कि मेरे पास H2O मॉलिक्यूल है। राइट, एज अ एग्जांपल हमने H2O लिया है, H2O। अच्छा, चलिए, अभी H2O में बच्चा लोग हम सबको पता है कि हाइड्रोजन 2 ग्राम्स रहता है, ऑक्सीजन 16 ग्राम, टोटल मास 18 ग्राम। तो ये जो टोटल मास 18 ग्राम है, वहां पर हमें मास हाइड्रोजन का पता है, ऑक्सीजन का भी मास पता है, लेकिन उनके परसेंटेज नहीं पता है। जैसे आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में 8, 9, 10th में एटमॉस्फेयर में जो हमारी ये एयर है, एयर में ऑक्सीजन के परसेंटेज कितने, नाइट्रोजन के भाई इतने परसेंटेज, ये सारी चीजें आपको पता है। बस उसी तरह से हमें H2O का जो टोटल 18 ग्राम मास है, राइट, 1 मोल H2O का, वहां पर हाइड्रोजन का जो मास 2 ग्राम है, उसके परसेंटेज मुझे यहां पर निकालना है। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड। कुछ कुछ जगह पर, कुछ कुछ बुक्स में, या फिर आप भी डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये चीज नहीं लिखी हुई होती है इन गिवन कंपाउंड। तो कुछ कुछ जगह पर बच्चे ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं, मास ऑफ एलिमेंट मतलब कि भाई H2O है, वहां पर हाइड्रोजन का मास, तो बच्चे कभी कभी 1 लिख कर आ जाते हैं। 1 तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, लेकिन यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का टोटल मास कितना हुआ भाई, मास ऑफ एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड। एज एग्जांपल के भाई हमें दिया है NH3, राइट, तो NH3 में भाई हाइड्रोजन का वैसा देखा जाए तो एटॉमिक मास 1 है, लेकिन NH3 में भाई 3 हाइड्रोजन है, तो NH3 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का मास, मास ऑफ हाइड्रोजन इन NH3 मॉलिक्यूल, मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2O मॉलिक्यूल, मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। भाई ग्लूकोज का टोटल मास है 180, राइट, सिंगल ऑक्सीजन का मास रहता है 16, तो आपको 16 नहीं लिखना है, क्योंकि ग्लूकोज के फॉर्मूला में हम जब भी फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पर 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यार 6 ऑक्सीजन का जो भी मास बनता है वो मास लिखिए, डिवाइड बाय जो भी कंपाउंड आपको दिया उसका मॉलिक्यूलर मास इनटू परसेंटेज के लिए 100। इसको थोड़ा और अलग मेथड से, ऐसे दोनों चीजें एक ही है। यहां पर लिखा है मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। यहां पर अगर आप शायद गलती ना कर ले, इसलिए थोड़ा डिटेल में बताया है कि भाई नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कि 2 एटम किसका, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया ग्लूकोज का, तो वहां पर ऑक्सीजन के बारे में अगर पूछा जाए तो ऑक्सीजन कितने, 6, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, तो 6 इंटू 16 डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा है? राइट, तो पहले आप ये सिर्फ फॉर्मूला 2 लिख लीजिए, फिर इसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखा देता हूं। चलिए, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लिख लीजिए यहां से। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लिया होगा। तो चलिए, हमारे पास सबसे पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन H2O। तो भाई चलिए कैसे निकालते हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन के परसेंटेज निकाल लूं, तो भाई मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। चलिए भाई, शुरू के दौर है भाई, तो अभी इनिशियली हम थोड़ा फॉर्मूला और ज्यादा डिटेल में लिखते हैं, जैसे कि मास ऑफ H इन H2O डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, परसेंटेज निकालने भाई, तो इनटू 100। तो चलिए भाई, मास ऑफ हाइड्रोजन 2, टोटल मॉलिक्यूलर मास 18 इंटू 100। तो अगर आप इसके परसेंटेज निकालते तो यहां से परसेंटेज 11.11%, मतलब ये आपका आंसर आएगा।
ये सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बार हम टीचर्स ने सॉल्व करवाया है, इसलिए हम इसके आंसर्स हमें याद रहते हैं। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में फिर हम आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाएंगे, लेकिन अभी हम कंसेप्ट समझ रहे, तो एकदम सिंपल सा मॉलिक्यूल हमने यहां से लिया H2O, राइट। तो कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए उसी तरह से मुझे अगर ऑक्सीजन के परसेंटेज निकालने हैं तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है भाई, मास ऑफ ऑक्सीजन यहां पर 18 ग्राम, सॉरी 16, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 डिवाइड बाय 18 इंटू 100। तो यहां पर जो परसेंटेज आएगी तो मैं डायरेक्टली इसको देखकर भी लिख सकता हूं, ये इसके परसेंटेज होने वाले हैं, राइट। चलिए ये सिंपल सा मॉलिक्यूल है, मैं आपको एक और मेथड भी समझाना चाहता हूं इसकी वजह से। ये तो आप मेथड कर लीजिए, ये भी परफेक्टली यही जेन्युइन ओरिजिनल मेथड है, लेकिन ये आया कहां से, हम थोड़ा हमारा लोअर स्टैंडर्ड का मैथ्स भी यहां पर यूज कर ले। देखिए लोअर स्टैंडर्ड का मैथ्स आपको शायद ये पता होगा कि अगर 18 ग्राम टोटल 100% वही है तो उसके परसेंटेज बाय 18 रहे, सॉरी 100 रहते हैं। तो अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन मैंने लिया है तो भाई इसके परसेंटेज कितने, तो यार 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 18, यही हो गया 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 18। तो ये हाइड्रोजन के बारे में। उसी तरह से ऑक्सीजन के बारे में भाई 18 ग्राम इज इक्वल टू 100%। तो भाई ऑक्सीजन का मास कितना है 16 ग्राम। तो भाई कितने, मतलब कि यार ये जो सारी फॉर्मूलाज है ना, बेसिक हम जो लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ते थे वहां से ही आया। आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में चीजें पढ़ी है, इतने में 100%, तो इतने में कितने हैं, राइट। ये सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई 5 चॉकलेट है तो इसके 100%, उसमें से 2 चॉकलेट किसी को दे दिए तो उसके परसेंटेज कितने, तो वहां पर चॉकलेट, एप्पल, बनाना, राइट, उसी तरह का कुछ एग्जाम्पल था। अभी हमारे यहां पर सिर्फ नाम बदल गए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसे नाम आ गए, बाकी कंसेप्ट जो मैथ्स है हमारा, वो मैथ्स वही का वही रहता है, राइट। थोड़ा एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर देखते हैं। चलिए अभी आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज मास कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन H2C2O4। देखिए यहां पर लिखा है परसेंटेज मास कंपोजिशन। अभी परसेंटेज मास कंपोजिशन लिखो, मास परसेंटेज लिखो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट, सभी चीजें एक ही है। यहां पर मुझे H2C2O4 का मास पता करना है भाई, सॉरी इसका मास तो सॉरी मुझे पता है, यहां से एवरी एलिमेंट के मुझे परसेंटेज पता करना है। तो सबसे पहले मैं H2C2O4 का ऑब्वियसली मुझे मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी, तो मैं मॉलिक्यूलर मास साइड में कैलकुलेट कर लेता हूं। चलिए इसके लिए हम हमारा कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, आप भी आपका कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं यहां पर। चलो भाई यहां पर हाइड्रोजन कितने 2 ग्राम, अच्छा प्लस, चलो थोड़ा कैलकुलेटर ऊपर ले लेते हैं, हाँ कार्बन 12 प्लस 12 24, चलिए प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन है तो 64, तो मास कितना हुआ 90। तो चलिए मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, अभी मैंने लिख दिया यहां पर 90। चलिए सबसे पहले मैं हाइड्रोजन के यहां से परसेंटेज निकालता हूं। तो सबसे पहले भाई मास परसेंटेज ऑफ H इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन। तो चलिए भाई 2 हाइड्रोजन एटम, उसका मास 1, टोटल मास है इसका 90 इंटू 100। भाई परसेंटेज निकालने पड़ेगा। चलिए ओके, चलिए हमारा कैलकुलेटर आ गया यहां पर, इसको यहां पर पिन कर देते हैं। हाँ अभी देखिए 200 डिवाइड बाई 90, हाँ तो ये परसेंटेज 200 डिवाइड बाई 90 2.22%। चलिए 2.22% ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट मास परसेंटेज ऑफ, चलिए कौन है कार्बन। तो भाई चलिए कितने कार्बन 2, एक का मास कितना 12 डिवाइड बाय 90 इंटू 100। तो 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 100, तो देखिए 2400, राइट, इंटू
2400 सॉरी नॉट इनटू डिवाइड बाय 90, तो परसेंटेज हो गए 26.66%। राइट, समझ में आ रहा है। चलिए इसी तरह से हम ऑक्सीजन के परसेंटेज भी निकालते भाई। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, चलिए ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक ऑक्सीजन का मास कितना 16 डिवाइड बाय टोटल मास 90, मॉलिक्यूलर मास 90 राइट इनटू 100। तो चलिए फिर से ये भी कर लेते हैं, 16 इंटू 4 64 राइट इनटू 100 राइट। चलिए ये हो गया डिवाइड बाय 90, तो चलिए परसेंटेज हो गए 71.1, 71.1 प्लस 26.66 समथिंग प्लस 2.22 करेंगे तो टोटल नियरली 100% हमारा आंसर हो जाएगा राइट। तो देखिए ये आंसर हुआ मेरा 71.11% राइट बच्चा लोग। तो देखिए यहां पर कंपाउंड था H2C2O4, उसी तरह से और कोई भी आपको कंपाउंड दिया है तो उसके भी आप मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका पहले आंसर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अभी नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए अभी आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन को एक और देखते हैं। ओके यहां पर मुझे दिया गया है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सोडियम Na मतलब C एंड ऑक्सीजन Na2C2O4 राइट। Na2C2O4 में मुझे सोडियम कार्बन ऑक्सीजन के मास परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट या फिर यह कहा जाए परसेंटेज कंपोजिशन, जो भी कहा गया है वहां पर वो मुझे पता करना है। तो सबसे पहले Na2CO3 का मास क्या होता है भाई, चलिए Na2CO3 का मास देख लेते हैं। यहां पर 2 टाइम्स सोडियम है, सोडियम का एक का मास 23 इंटू 2 चलिए 46 हुआ। फिर उसके बाद प्लस ऑक्सीजन एक का कितना है बच्चा लोग मास देखिए 16, तो 16 3 जा 48 तो प्लस 48 एंड देन कार्बन का मास 12, तो चलिए कार्बन का मास मैं लिख देता हूं 12, तो ये हो गया 106, कितना हुआ 106 मॉलिक्यूलर मास। यहां पर लिख दे साइड में मॉलिक्यूलर ग्राम पर मोल। चलिए मॉलिक्यूलर मास 106 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा ये मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, चलिए मास परसेंटेज ऑफ Na सोडियम। तो टोटल मास ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड 2 सोडियम, एक का मास बाय 23 डिवाइड बाय टोटल मास है इसका 106 इंटू 100। तो चलिए अभी क्या होता है ये देख लेते हैं। 23 इंटू 2 46, सो 46 इंटू 100 डिवाइड बाय 106, यस तो इट इज अ 43.39। चलिए 396%। उसी तरह से बाय मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, चलिए मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो एक ही कार्बन है, एक का मास 12 डिवाइड बाय टोटल 106 इंटू 100। तो चलिए भाई ये आंसर क्या निकल के आता है हमारा 1 to 12 इंटू 100 1200 डिवाइड बाय 106, तो 11.320 परसेंटेज। चलिए अभी लास्ट अभी हमारा कौन बचा ऑक्सीजन। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बच्चों, चलिए क्या लिखेंगे, कितने ऑक्सीजन है हमारे पास 3, तो 3 ऑक्सीजन, एक का मास 16, टोटल मास मॉलिक्यूलर मास 106 इंटू 100। चलो अभी इसको भी सॉल्व कर ले। ये तो 16 3 जा 48, सो 48 इंटू 100 करेंगे तो इन दिस डिवाइड बाय मुझे करना है 106
6, तो ये परसेंटेज आए 45.283, 45.283%। तो आप इसको समेशन करेंगे 45 दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो टोटल परसेंटेज आपके हो जाएंगे 100, राइट बच्चा लोग। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जो भी कंपाउंड्स दिया उसका मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता करना आता ही है, सिंपली उसका जो भी एटॉमिक मास है उसका टोटल करिए, एंड जो भी हमें कंपाउंड दिया है Na2CO3 दिया है, H2SO4 आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पर आप जो भी होमवर्क में कौन से कंपाउंड्स के आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने चाहिए, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो भी मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूं, उतने एलिमेंट्स के आप भी घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए अभी Na2CO3 का तो ये जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, चलिए पहले, राइट। चलिए अभी ऐसे कौन से दूसरे एलिमेंट्स है, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दे देते हैं। चलिए अभी कौन से, तो सिंपल थोड़ा स्टार्ट करते हैं भाई। आप NH3 में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर C6H12O6, फिर हमारा इथेनॉल CH3CH2OH। तो कभी कभी बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कार्बन की हमें परसेंटेज अलग निकालने पड़ेंगे, इसके भी अलग निकालने पड़ेंगे, नहीं, ये जो भी टोटल मॉलिक्यूल हमारा जो H2O सॉरी ये इथेनॉल मॉलिक्यूल है वहां पर कार्बन का मास आपको पता करना है। मतलब कि कार्बन 12 + 12 24, टोटल जो भी इसका इथेनॉल का मास है वहां पर 24 ग्राम कौन है, कार्बन। तो शायद आप इसको ऐसे भी लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, C2H5OH। तो कुछ कुछ बच्चे फिर इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कार्बन के बारे में पता चल गया, अभी हाइड्रोजन में क्या, ये जो 5 हाइड्रोजन है इनके परसेंटेज अलग, ये जो हाइड्रोजन है इसका परसेंटेज अलग, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी पूरा मॉलिक्यूल दिया है बच्चा, इनमें से कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 + 1 6, तो ये मास हुआ 6, टोटल डिवाइड, आपको जो टोटल डिवाइड बाय क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास। एज एग्जांपल कि भाई इसका मॉलिक्यूलर मास 46 है, तो समझ लो कि 6 डिवाइड बाय 46, 50 है तो 6 डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, राइट। उसी तरह से आप दूसरे और भी मॉलिक्यूल से प्रैक्टिस करने के लिए, ये भी है C12H22O11, इसे कहा जाता है सुगर। कभी कभी थोड़े टफ ट्विस्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वहां पर डायरेक्टली क्या देते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्लूकोज। फॉर्मूला नहीं दिया है, मतलब आपको फॉर्मूला वहां पर आना चाहिए। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सुक्रोज, तो सुक्रोज का भी मतलब सुक्रोज का हो या सुगर का हो या केन सुगर, शुगर केन, ये ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स यूज करते हैं, मतलब कि वो कुछ भी नहीं, ये शुगर है C12H22O11। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे इसको, कहीं पर स्पेशल जगह पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मॉलिक्यूल का ये नेम है, इसका ये नेम है, इसका ये नेम है, राइट। तो आप इसके परसेंटेज भी कैलकुलेट सारे सभी के कर पाएंगे, राइट। तो ये इतने 3-4 क्वेश्चन भी आप में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद अभी एक बढ़िया सा बहुत बड़ा जो आपको एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स में आने वाला टॉपिक है, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो नेक्स्ट उस सेशन के लिए अभी हम मिलते हैं, तो पहले ये सारी चीजें नोट डाउन कीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट। टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।